तो देखो क्लास 11 अकाउंटेंसी का, क्लास 11 अकाउंटेंसी का आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है एनटीओ या एनपीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो आज फर्स्ट क्लास है, आज हम लोग पूरा बेसिक्स समझेंगे होता क्या है, उसके बाद इसका फॉर्मेट समझेंगे, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे एंड देन जो है सम्स करना चालू करेंगे। तो जैसे फाइनल अकाउंट में 5-6 दिन लग गया था, तो इसमें भी लगभग 5-6 दिन लग जाएगा। अब सबसे पहले ये समझना है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना, एक होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो ये क्या है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है, जो क्या रोमन कैथलिक्स लोग चलाता है, तो ये क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह कोई टेम्पल का ट्रस्ट हो गया, या कोई मस्जिद या मदरसा, या फिर कोई एनजीओज जो ओल्ड एज होम चला रहा है, स्कूल्स चला रहा है, हॉस्पिटल्स चला रहा है ना, जितना चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एंड ऑल है, तो ये सब तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ना भाई, भले प्रॉफिट नहीं कमा रहा बट ऑर्गेनाइजेशन तो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने कोलकाता में कोई फाउंडेशन है, फॉर एग्जांपल मान लो उसका स्कूल रामाकृष्ण मिशन, परफेक्ट एग्जांपल रामाकृष्ण मिशन जो है। अब देखो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका हॉस्पिटल भी है, मिशन हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स भी है, ओल्ड एज होम्स भी है, ऑर्फेनेजेस भी चला रहे हैं वो, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। रामाकृष्ण मिशन जो है ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट सर वहाँ पे जो काम कर रहा है तो क्या फ्री में काम कर रहा है? हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग इलाज कर रहा है या स्कूल में जो टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं रामाकृष्ण मिशन का, नहीं सर, वो लोग तो सैलरी ले रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है जब ये प्रॉफिट नहीं कमा रहा है? तो यही सब तो पढ़ेंगे हम लोग एनटीओ में। एनटीओ का सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, समझ में आ रहे हैं? तो याद रखना है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड करता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनटीओ कंसिस्ट्स ऑफ, अच्छा वहां पे क्या था बोलो तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग था, पीएल था, बैलेंस शीट था। तो यहाँ पे सर पीएल ट्रेडिंग तो होगा नहीं, प्रॉफिट थोड़ी निकाल रहे। यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ होगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 3 बैलेंस शीट। देखो सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये है सिमिलर टू कैश बुक। क्या है? सिमिलर टू कैश बुक। सर ये कैश बुक की तरह सिमिलर है, पैसा आ रहा है डेबिट, जा रहा है तो
क्रेडिट कैश बुक में करते थे ना भाई, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। यहाँ पे पैसा आ रहा है तो रिसीट साइड रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक की तरह। अब देखो इसका फॉर्मेट हम तुम लोगों को दिखाते हैं, देख रहे हो, ये है एक पूरा 10 मिनट नजर आ रहा है, तो ये है फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट में रिसीट जो आ रहा है, क्रेडिट में पेमेंट जो जा रहा है। तो जितना भी कैश आ रहा है कोई भी रीजन की वजह से आए उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी जा रहा है उसको क्रेडिट में। देखो ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जैसे कैश बुक में होता है, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जैसे कैश बुक में होता है ना। डेबिट में आया, क्रेडिट में गया, और बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी निकाल लेना है। बैलेंस बीडी दिया हो रहेगा तो बैलेंस सीडी निकालेंगे, सीडी दिया हो रहेगा तो बीडी निकालेंगे। तो ये फॉर्मेट है, आप लोग के बुक में भी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अपना आराम से बाद में उतार लेना है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, अभी हम क्या पढ़ा है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनटीओ का कंसिस्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो सिमिलर टू कैश बुक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। कैश बुक हम लोग बहुत डिटेल में किए, अच्छे से किए। अब देखो पैसा क्या क्या रीजन की वजह से आ रहा है, इतना सारा रीजन दे दिए है ना। सब्सक्रिप्शंस, मान लो कोई क्लब है तो क्लब का कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वो पैसा आ रहा है, डोनेशंस, ग्रांट्स मिल रहा है, एडमिशन फीस ले रहे हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब सेल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, बहुत सारे इनकम्स है। और एक्सपेंसेस भी बहुत सारा हो सकता है, बस गो थ्रू कर लेना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये सिमिलर है, किसका तरह सिमिलर है सर, ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सर ट्रेडिंग एंड पीएल में हम लोग क्या करते थे बोलिए तो, इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते थे। इनकम बढ़ा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ा तो यहाँ पे भी देखो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम को इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड में। इनकम बढ़ा तो, लेकिन यहाँ तो सर आप बोलेंगे तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ प्रॉफिट कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। तो चलो इसके फॉर्मेट को देखते हैं एक बार। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम, जैसे ट्रेडिंग पीएल में होता था। अब जितना एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग द ईयर सबको डेबिट में रिकॉर्ड किए, जितना इनकम है ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट में रिकॉर्ड किए। इनकम अगर बड़ा है तो आएगा मेरा सरप्लस, क्या आएगा, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर बड़ा है और इनकम छोटा है तो आएगा मेरा डेफिसिट, नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस, है ना, मतलब एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। क्लियर, ये सब का डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब सम्स करें, अभी हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने जाएंगे क्या है, ठीक है ना। ये है पूरा फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वही सेम, जैसे वहाँ बैलेंस शीट था यहाँ पे भी बैलेंस शीट। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जैसे वहाँ रिकॉर्ड होता था वैसे यहाँ पर भी रिकॉर्ड होगा। देखो बैलेंस शीट, बस बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज और एसेट्स से रिकॉर्ड कर दिए, दोनों बराबर आ जाएगा, हो गया अपना काम। क्लियर हुआ, एनी डाउट, कोई टेंशन, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। चलिए अब आगे बोलिए सर, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो कुछ जो है ना वो तो बेसिक है, कुछ आइटम जो है वो यूनिक है। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक आइटम्स। देखो सबसे पहला है एंट्रेंस स्लैश एडमिशन फीस। ये बहुत देखने को मिलेगा, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। अब देखो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस जो है वो जनरली आदमी एक बार पे करता है, आदमी एक बार पे करता है, कहीं का मेंबर बन रहे हो तो ये रिकरिंग नेचर वाला नहीं है, बार बार तो ये इनकम नहीं आ रहा है। तो वो इनकम जो बार बार नहीं आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कैपिटल रिसीट्स। तो इसको हम लोग इनकम बोल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये मेरा हो जाएगा, क्या हो गया बोलो तो, लाइबिलिटीज हो जाएगा। क्योंकि देखो तुम अभी ज्वाइन किए हो एक क्लब 1 जनवरी 2024 में और पैसा दे दिए, और मेंबरशिप तुम्हारा चलेगा 31 दिसंबर 2024 तक। तो ये जो पैसा तुम दिए हो, मान लो 12,000 दिए हो, तो ये 12,000 तो लाइबिलिटी हो गया ना भाई, क्योंकि पूरा साल तुमको ये सर्विस देगा तब उसका इनकम होगा। ये अभी तो एडवांस ले लिए हो तुम। तो एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस बिकॉज इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर, देयरफॉर इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ठीक है ना, कैपिटल फंड के साथ ये ऐड हो जाएगा। सेकेंड, बुक में लिखा हुआ है, हम बस अपने वर्ड में इजी में एक्सप्लेन कर रहे हैं तुम लोगों को। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी देखो लाइफ मेंबरशिप फी भी जो है तुम एक बार पे करते हो और वो चलता है बहुत सालों साल तक, तो इसको भी तुम इनकम नहीं मानोगे। ये हो गया कैपिटल रिसीट, ये भी चले जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। तो देखो ये सब कुछ स्पेसिफिक आइटम है जो सुन के तो इनकम लग रहा है बट इनकम नहीं है, इसीलिए ये सबको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं डोनेशंस। सर डोनेशंस तो इनकम है ना? हाँ भाई इनकम है, इनकम भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। अब डोनेशन देखो दो तरह का होता है, डोनेशन दो तरह का होता है, एक जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। अब क्या डिफरेंस है सर जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन के बीच में? क्या डिफरेंस है? हम लोग जब एनटीओ बना रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सम्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे डोनेशंस दिया हुआ रहेगा। तो अब हम लोग सोचेंगे भाई ये तो डोनेशन है, इनकम है, चलो इसको इनकम साइड में रख दे रहे हैं। नहीं बाबू, पहले तुमको समझना होगा कि सर ये कौन सा टाइप का डोनेशन है। डोनेशन दो तरह का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जो है वो तुम्हारा इनकम है, उसको तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में रिकॉर्ड कर दो। बट स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है। सर कुछ एग्जाम्पल देके बताइए कि ये क्या मीनिंग है जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन का। देखो मान लो हम एक चैरिटेबल स्कूल चलाते हैं, स्कूल चला रहे हैं हम, चैरिटेबल स्कूल, गरीब बच्चा लोग वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, हमको सब डोनेशन दे रहे हैं। तो एक आदमी मेरे काम से बहुत खुश हुआ, आया मेरे पास 2 लाख रुपए डोनेशन दे दिया, लीजिए सर डोनेशन है, इसको लगाइएगा, काम में लगा लीजिएगा अपना स्कूल का। तो ये जनरल डोनेशन हो गया, ये इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि वो पैसा सिर्फ दिए और बोले स्कूल के काम में लगा दीजिए। स्कूल के कौन से काम में लगाएंगे ये मेरा मर्जी है, हम मेरा ये डिसीजन होगा, क्योंकि वो बोल कर नहीं दिए कि इस काम में लगाना है। सेकेंड होता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का क्या मतलब है? वो आदमी देखा कि हाँ भाई ये स्कूल चला रहा है, स्कूल देखा होगा, बोला यार स्कूल का बेंचेस थोड़ा ख़राब हो गया है, मेरे पास आया, हमको 2 लाख रुपए दिया, बोला कि सर
ये लीजिए 2 लाख रुपया, एक काम करिए ये 2 लाख रुपया का नया बेंचेस खरीद के क्लासरूम में लगा दीजिएगा। तो ये जो वो डोनेशन दिया है ये एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया है, बेंचेस खरीदने के लिए दिया है। तो ये डोनेशन जो है मेरा, ये जो डोनेशन है ये मेरा स्पेसिफिक डोनेशन है, एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया है। तो जब एक पर्टिकुलर काम के लिए नाम लेकर दिया जाता है डोनेशन, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक डोनेशन। ये आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गया, इसको आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करिएगा। समझ में आ रहा है बात? बट अगर बिना कुछ बोले दे तो हम क्या मानेंगे, वो जनरल डोनेशन है, उसको इनकम साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। पूछना है कुछ? क्लियर हो गया? नंबर 4, लेगेसी। अब देखो लेगेसी क्या होता है, मतलब विरासत। कोई अपना विरासत में लिख के गया कि भाई मेरा विरासत से इतना पैसा जो है ये चंदा दे दो इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये भी एक तरीके का डोनेशन ही हुआ है जो विरासत से तुमको किसी का मिला है। ये भी स्पेसिफिक डोनेशन होता है, इसको लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का रिकॉर्ड होगा वो। क्लियर हो गया? एनी डाउट? समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शंस। क्या मतलब है सब्सक्रिप्शंस का? बोलो। सब्सक्रिप्शंस का मतलब होता है रेकरिंग पेमेंट अपना मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए। हम लोग लेते हैं ना OTT का, मान लो तुम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिए, ये महीना रिचार्ज करवाए, नेक्स्ट महीना रिचार्ज करवाए, तो हर महीना करने पड़ रहा है ना, अदरवाइज क्या होगा, नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा। तो सब्सक्रिप्शन जो है ना करेंट अकाउंटिंग ईयर का, वो रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। करेंट अकाउंटिंग ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इससे पहले वाला ईयर या इसके बाद वाला ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन तुमको मिल रहा है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मान लो 2014 का सब साल चल रहा है, तो 2014 में जितना भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, तुमको मान लो 10,000 है, तुमको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है 10,000 है, बट तुमको मिल रहा है 9,000, तो क्या 9,000 रिकॉर्ड होगा या 10,000 रिकॉर्ड होगा? 2014 का सब्सक्रिप्शन है 10,000, लेकिन तुमको मिला है 9,000, तो 10 रिकॉर्ड होगा या 9 रिकॉर्ड होगा? 10 रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 2014 का सब्सक्रिप्शन है कितना? एक आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ रहा है बात? अब मान लो 9 की जगह तुमको मिल रहा है 15, तो कौन सा रिकॉर्ड होगा? तो ही 10 ही रिकॉर्ड होगा। क्यों? ये 5 एक्स्ट्रा जो मिला है, इसमें जो हो सकता है 3,000 रुपया जो है वो 2015 का था, तो भाई 2015 का जो है ये तो प्रीपेड हो गया, और 2,000 रुपया 2013 का था, भाई तो 2013 का है, ये तो प्रीवियस ईयर का हो गया, तो ये तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगा अक्रूवल बेसिस पे, चाहे मिला हो या नहीं मिला हो। इससे पहले वाला साल का जो मिल रहा है वो भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसके बाद वाला साल का जो एडवांस में मिल रहा है वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके रिकॉर्ड उसको करेंगे। क्लियर हुआ? एनी डाउट? समझ में आया? तो चलो बहुत अच्छा। अच्छा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे कि मान लो न्यूज़पेपर्स परचेज, तो ये सब छोटा मोटा मिसलिनियस एक्सपेंस है, रिकॉर्ड होगा। तो उसका फॉर्मेट में देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर क्या क्या है देखो, सैलरीज करेंट ईयर का, ठीक है, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑफिस एक्सपेंस, ओनोरेरियम मतलब कोई गेस्ट को बुलाए उसको कुछ थोड़ा सा गिफ्ट विफ्ट दे दिया, पैसा वैसा दे दिया, ऑनर कर दिया उसको, ओनोरेरियम। टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर्स, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
ठीक है। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, परचेज नहीं यूज्ड। मान लो तुम 10,000 का तुम्हारे पास ओपनिंग मटेरियल्स है और 8,000 का क्लोजिंग है, इसका मतलब है 2,000 का तुम ऑलरेडी यूज़ कर ली, तो जो यूज़ किए वो आएगा। इनकम में सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का, ये कैसे निकलेगा देख रहे हो, इतना सारा झमेला है, एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से। जनरल डोनेशन आएगा, ग्रांट्स कुछ मिल रहा है वो आएगा, न्यूज़पेपर सेल कर रहे हो, ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी कबाड़ी वाला को, वो आएगा, हॉल को रेंट पे दे रहे हो वो आएगा, सन्ड्री इनकम या रिसीट्स वो सब आएगा, कमीशन आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा, ये सब इनकम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इनकम बड़ा है तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर बड़ा है तो डेफिशिएट। अब देखो बैलेंस शीट में देखो, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये सब क्या है, स्पेसिफिक आइटम है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ गया। समझ में आ रहा है? फिर करंट लाइबिलिटी तो है ही, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी, ये सब। एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, फिर ये सब करंट एसेट्स हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब एसेट साइड में आ गया। ठीक है, करते करते जो है ये होगा, हैबिट हो जाएगा। तो तुमको क्या रहेगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन में तुम्हारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स रहेगा, बोलेगा चलो बाबू बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, जैसे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है और उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है और बोलते हैं बनाओ, क्या बनाने बोलता है, ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। उसी तरह रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने नहीं देगा एग्जाम में, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ रहेगा और उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स भी रहेगा। तुमको बोलेगा कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, ये दो चीज़ करने बोलेगा। क्लियर? एनी डाउट? कुछ डाउट? तो ये जो है हम थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोगों को एक्सप्लेन किया, अभी तक समझ नहीं किए, थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सप्लेन किए। तो आज हम यही तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सम्स में टाइम लगेगा थोड़ा, क्लासेस बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो यहाँ तक रखते हैं। तुम लोग इसको फॉर्मेट को उतार लो अभी, फिर नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इसके ऊपर सम्स करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट को उतार लो।